जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं 28-29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में पड़ने वाले खंडग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में। ये ग्रहण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रहण में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इस ग्रहण में क्या दान करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस अंक में मिलेगी। हमने ग्रहण से संबंधित 2 पार्ट बनाए थे। एक पार्ट हमने पहले दे दिया था जिसमें यह बताया गया था कि ग्रहण किन किन देशों में लग रहा है और भी कुछ बातें उसमें बताई गई थी। आइए अब इस अंक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। ये रात्रि के समय है, मध्य रात्रि के समय है। शरद पूर्णिमा भी है उस दिन की 28 अक्टूबर की, और पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण लग रहा है। पूर्णिमा का व्रत करने वाले दुविधा में ना रहें, वो अपना व्रत रखें। इस ग्रहण का चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक लगता है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। यह ग्रहण सभी लोग समय नोट कर लें। यह ग्रहण रात्रि को 1:05 पर लगेगा, यानी कि 28 और 29 की मध्य रात्रि में। हालांकि 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हम सूर्य उदय के बाद अपने दिन को बदलता हुआ माने जाते हैं, वारों को। तो आप 28-29 की मध्य रात्रि नोट कर लें। 28-29 की मध्य रात्रि में 1:05 से 2:22 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। और इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो सुबह कितने बजे दिन में लग जाएगा? शाम को 28 तारीख की शाम को 4:05 से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। आगे समझ में? 9 घंटे पहले 1:05 के हिसाब से हम पहले चलें तो समझ के चलिएगा 4 बजे से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा 28 तारीख को। अब सूतक से मतलब क्या है? सूतक से मतलब है कि इन बिटवीन मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, संध्या के समय मंदिर नहीं खुलेंगे। आप भी अपने घर में जो डेली पूजा करते हैं, रात्रि की या शाम की पूजा करते हैं, तो वो उस दिन नहीं होगी। समझ जाइएगा। आपने अगर घर में मंदिर बना रखा है, उसमें कर्टेन लगा रखा है या दरवाज़ा लगा रखा है, तो उसको आप बंद रखना। अगले दिन सुबह भोर में 29 तारीख की सुबह में, ठीक है, 29 तारीख की सुबह में अगर आपके पास मेटल की चांदी की जो भी मूर्तियां हैं उन्हें अच्छे से स्नान कराना। गंगा जल है तो हल्का सा गंगा जल मिला के स्नान कराना। तो ये सभी शुद्धिकरण हो जाता है। अब साधना का जो समय रहेगा, अगर जिन्हें ग्रहण के बीच में साधना करनी है, जब भी हम किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं, किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, किसी मंत्र को चैतन्य करना चाहते हैं या कोई दान निकालना चाहते हैं, वो ग्रहण के मध्य में ही निकलता है जब ग्रहण पड़ रहा होता है। यानी कि अगर आपको कोई साधना करनी है, मैं भी आपको एक मंत्र बताऊंगा आज, कौन सा मंत्र जपना चाहिए उस ग्रहण के दौरान। तो साधना करनी है तो साधना रात्रि के 1:05 से लेकर के 2:22 के मध्य में आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन समय रात्रि का रहेगा। ठीक है। अब चंद्र ग्रहण है। चंद्र मन के स्वामी हैं। अब मन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और इस बार का जो ये चंद्र ग्रहण है ये मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में घटित हो रहा है। तो जिन साधकों की, जिन बच्चों की मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र है, वो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि भारीपन आ सकता है। कहीं अहित ना हो या कोई दिमाग में दुविधा ना रहे, उसके लिए आपको एक छोटा सा मैं दान बताऊंगा, वो आप कर लेना। या 28 तारीख की सुबह और 29 तारीख की सुबह शिवलिंग पर जाकर के पंचामृत या केवल कच्चा दूध चढ़ा देना, पंचमुखी देसी घी का दीप जला देना, नमः शिवाय बोल देना। तो समझ लीजिएगा, अश्विनी नक्षत्र के ऊपर भी इसका असर बेअसर हो जाएगा, और मेष राशि में घटने वाले खंडग्रास चंद्र ग्रहण की जो कहीं ना कहीं कुछ उसकी आपके ऊपर कुछ ऐसा असर ना आए नकारात्मक, तो वो भी चीज़ दूर हो जाएगी। ये साधारण सा उपाय करते ही, क्योंकि भगवान शिव हैं, ललाट के ऊपर चंद्रमा को धारण करते हैं, है ना, शशांक हैं, तो इसलिए आपको किसी प्रकार से कोई भय खाने की आवश्यकता नहीं है। किस राशि पे असर पड़ेगा, कौन सी राशि मालामाल होगी, कौन सी राशि कंगाल होगी, ये बातें, ये मुहावरे यहाँ बोलना मुझे उचित नहीं लगता। देखो भैया, ये तो खगोलीय घटना है, सदियों से घटती आ रही है। हर साल ग्रहण 4-5 हर साल ग्रहण पड़ते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आध्यात्मिक दृष्टि से सिर्फ पूजा पाठ और भक्ति इसमें मुख्यतः मानी जाती है, और साइंस के लिए एक रिसर्च के हिसाब से वो दुनिया अलग होती है। लेकिन ये सोच लेना कि ये ग्रहण पड़ रहा है, मेरी राशि मालामाल हो जाएगी, मैं कंगाल हो जाऊंगा, ये कोई बात काम की नहीं है। उससे कोई ग्रहण का लेना देना नहीं है। हल्का फुल्का असर आता है, लेकिन वो निकल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। प्रेग्नेंट जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं हमारी, तो वहाँ ध्यान रखें कि अगर उस वक्त ना सोया जाए, रात्रि के समय 1:30 से 1 बजे से 2:22 तक अगर नींद ना ली जाए तो अच्छी बात है। अगर आप पहले से ही सो जाते हैं 10 बजे 11 बजे और आप सो ही रहे हैं तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार कुछ लोग रात्रि में ज़्यादा उठते हैं, ज़्यादा इधर उधर घूमते भी हैं, नहीं नींद आती है, तो उस अवस्था में बच्चों सबसे बेटर है जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो आराम से बैठ जाएं, आलती पालती मार करके, या जैसी सुविधा से आपको बैठा जा सके वहीं, चाहे बिस्तर पे आप बैठे रहें, तो आप मन ही मन अपना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का ही चाहे जाप करती रहें, या मानसिक रूप में आपने कोई गुरु मंत्र लिया है, कुछ लिया है, करती रहें। नहीं भी कुछ करेंगे तो आप आराम से बैठें। और यदि आप पहले सो गए हैं, नींद आ गई है, तो ये कहना भी गलत होगा कि प्रेग्नेंट महिलाएं उस वक्त नींद ना लें, ठीक है? ऐसा नहीं, बेफिक्र रहिए। अब एक सुरक्षता के जो मैंने पहले भी बताया था, अब भी सुन लीजिएगा। जिस सुन्नी दुपट्टा हम सिर के ऊपर जो महिलाएं लेती हैं, उसके एक कोने को थोड़ा सा हल्दी से रंग लें, थोड़ी दुर्वा, थोड़ी उसमें कुशा, थोड़ा चावल बांध करके अपने पेट वगैरह के ऊपर लेकर के ढाप करके बेटा आप सोएं, ताकि ग्रहण का कोई भी नकारात्मक असर गर्भस्थ शिशु के ऊपर ना आए। चंद्रमा है, ज्योतिष को आप झुटला नहीं सकते। चंद्रमा मन के स्वामी है, मन को पीड़ा देने वाले। जिन लोगों का मन बात बात पर भटकता रहता हो, बात बात पर खिन्न हो जाता हो, क्रोध बहुत आता हो, अनमने मन से जिंदगी को जी रहे हो, कुंठित रहते हो, या डिप्रेशन का शिकार रहते हो, नींद न आने की जिन लोगों को बीमारी हो, जिनको जलघात योग हो, जिनके चंद्रमा अच्छे ना हो, जिनको चंद्र ग्रहण दोष हो, तो उन्हें चंद्रमा का दान चंद्र ग्रहण की युति में जरूर करना चाहिए। अब आइए आपको दान बताएंगे, फिर मंत्र बताएंगे कि कौन सा मंत्र हमें उस रात्रि में करना चाहिए, और कुछ और बातें भी शेयर करेंगे। सबसे पहले दान लिख लें। सफेद चंदन की एक गट्टी, सफेद चंदन आता है ना घिसने वाला, तो 50-100 ग्राम सफेद चंदन ले आए। संभव हो एक सफेद कपड़ा ले लें जिससे ब्राह्मण देवता का कुर्ता बन सके, है ना? सफेद कपड़ा ले लें, सफेद ऊनी वस्त्र भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और चावल ले लीजिएगा थोड़े से आप, कम से कम जो भी आपकी श्रद्धा है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, है ना? 8 की संख्या में कोई सामान चंद्रमा का नहीं लेना, क्योंकि 8 नंबर पर वृश्चिक राशि के चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। 4 नंबर बहुत अच्छा रहता है, तो किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो तक आप कुछ भी ले सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें ले सकते हैं, जैसे चंदन तो जरूर ले लीजिएगा, अगर मिल जाए तो चंदन की गट्ठी, सफ़ेद चंदन की, 2 चंदन आते हैं ना, लाल और सफ़ेद, तो हमें सफ़ेद चंदन लेना है। सफ़ेद चंदन ले लें, चीनी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, कपास ले सकते हैं, रुई ले सकते हैं, और जो भी सामान लें वो मंदिर में देने वाला हो। जैसे रुई है, मंदिर में उसकी जोत आदि बन जाएंगी, घी है, मंदिर में काम आएगा, चीनी ब्राह्मण को दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। और ये जो दान है, अगर चीनी चावल वाला है, वो अगले दिन 29 तारीख की सुबह में किसी जरूरतमंद को भी आप दे सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं। लेकिन ये दान चंद्रमा के नाम का रात्रि के समय ही निकाला जाता है। जब ग्रहण पड़ रहा हो तो पानी इसके ऊपर से ऐसे छुआ करके, चंद्र महाराज का ध्यान करके, चंद्र मंत्र की 1 माला या चंद्र मंत्र 5 मिनट जप करके इस दान को निकाल दीजिए। जिनके बच्चे शरारती हों, पढ़ते ना हो, कहना ना मानते हो, आपका मन हर समय निराशाओं में डूबा रहता हो, आपका मन खिन्न रहता हो, तो आप भी चंद्रमा का दान, जैसे सफ़ेद कपड़ा नहीं भी मिले तो सफ़ेद चंदन की गट्ठी, एक गट्ठी सी ले लें, और 1.25 किलो ही चावल ले लें, सवाया में कर लें चाहे, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी ले लें, और 400 ग्राम देसी घी ले लें, और थोड़ा सा 200 ग्राम मिश्री ले लें। बस ये सामान निकाल लें, आप लिख लेना, वीडियो बाद में सुन लेना आराम से, और निकाल करके चंद्र मंत्र भी आप नोट करें, लिखें ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। पुनः लिखें ओम श्राम श्रीम
श्रौम सह चंद्राय नमः। ये चंद्र मंत्र है, इसकी एक माला, ये 5 मिनट जप लेना, चंद्रमा को प्रणाम कर लेना। चंद्र ग्रहण को देखते नहीं है, देखना मत, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसके लिए अलग से गिलास आता है, आपको ज़रूरत क्या पड़ी है। बस आप चंद्रमा को मन से ही ध्याइए, चंद्रमा को प्रणाम करिए मनी मन, और ये दान अगले दिन 29 तारीख की सुबह सबसे पहले स्नान करिए, नहाइएगा धोइएगा और दे दीजिएगा। ठीक। अब जिनकी 24 मिनट की साधना चल रही है, जिन्होंने कोई अखंड जोत घर में लगाई है, वो क्या करें, जोत लगा के रखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें घी बरकरार तरीके से उसमें घी डाल सकते हैं, कोई भी, क्योंकि आप किसी कार्य को पहले से कर रहे हैं। पहले से चलते कार्य में ग्रहण कितने भी आ जाएं, कोई दोष नहीं माना जाता। जिनका पूर्णिमा का व्रत है वो आराम से अपना पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूर्णिमा की कथा, दीप जलाना, धूप जलाना 28 तारीख को दिन में ही शाम के 4 बजे से पहले पहले आप लोग कर लेना। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। रात्रि में जिस समय ग्रहण गहेगा, ग्रहण पड़ेगा 1:30 बजे से 2:30 बजे के समय के बीच में, समझो 2:22 तक, तो उससे पहले ही अपने जो भी पदार्थ हैं खाने पीने के, उनमें कुशा के तृण, जैसे दूध है, लिक्विड है, पानी है पीने वाला, या ऐसी और कोई चीज़ें हैं लिक्विड की आपके पास, छोटी छोटी डिब्बियों में बहुत घरों में सामान होता है, उसमें नहीं, जैसे मेन आइटम जो भाई दूध आपका फ्रीज में रखा है और ऐसी चीज़ें रखी हैं, तो उसमें आप कुशा या तुलसी के पत्ते दिन में पहले तोड़ लेना, तुलसी के पत्ते उसमें थोड़ा थोड़ा छोड़ देना, तो ग्रहण का कोई भी असर उसमें नहीं आता है। क्योंकि ग्रहण के समय कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी होती हैं, कुछ ऐसी गैसों का रिसाव भी माना गया है, या और भी बहुत सारी बातें हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण में जो हम पहले भी स्नान करते हैं, बाद में भी स्नान करते हैं, उस स्थिति से आपके घर के भोज्य पदार्थों पर कोई दिक्कत ना आए, वो आप सिर्फ लिक्विड वाले आइटम में ये डाल सकते हैं। ठीक है। अब जिनकी जोत जली है, अखंड जोत जली है, जला के रखे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी 24 मिनट की साधना थी, या कोई आपकी और कोई साधना थी जो आप नियमित रूप से शाम को किया करते थे, तो उस दिन आपको रूटीन चेंज करना पड़ेगा। 28 तारीख की शाम को 4 बजे से पहले पहले आप अपनी साधना कर लें, नहीं तो फिर आपको रात्रि में ही ये साधना अपनी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मुझे लगता है मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। और अब एक मुख्य बात, ग्रहण की रात्रि में हम किस मंत्र को सिद्ध करें। भगवती जगजननी का एक बहुत अच्छा मंत्र हम आपको बता रहे हैं। 24 मिनट के साधक इस मंत्र को कर ही रहे हैं, आपके लिए एक खुशी का अवसर है। अगर आप उस समय जाग पाते हैं, देखो बच्चों, उतना काम करना जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सके, उतना काम करना जितना आपका परिवार प्रसन्न रहे। कई बार परिवार में 90% लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, 1-2%, 10% लोग बातों को मानते हैं, तो किसी वजह से घर में क्लेश तनाव भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को मद्देनजर रख के ही हमें अपने घर की खुशी के साथ ही काम करना चाहिए। रात्रि के समय है ना, कहीं ये ना कोई सोच ले पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, है ना। तो भैया फिर तो 24 मिनट की साधना, या जो भी हमारे और दर्शक हमें सुन रहे हैं, उनकी जो भी जैसे भी आपकी पूजा भक्ति चल रही है, उस हिसाब से अपने करते ही रहना आप। तो आइए अब भगवती का एक महानवारण मंत्र हम आपको बताते हैं। मंत्र थोड़ा सा मंत्र में थोड़ी उष्णता है, मंत्र शीघ्र फल देने वाला है। इस मंत्र को लेकिन एक माला इस मंत्र की करनी पड़ेगी, समय बहुत है आपके पास, एक माला इस मंत्र की कर दो और 11 दशांश के हिसाब से आहुतियां, साधारण आम की लकड़ी जलाओ, घी से 11 आहुतियां या 21 आहुतियां मंत्र के बाद में स्वाहा लगा करके दे दीजिएगा। जगजननी भगवती इंद्राक्षी यानी कि भगवती दुर्गा का ध्यान करके इस मंत्र को आपको ग्रहण के समय में करना है, ये सिद्ध हो जाएगा। बहुत लोग तो ऐसा भी करेंगे, एक मंत्र एक माला जप के लिए करते हैं और इसकी 51 आहुतियाँ या 31 आहुतियाँ इसकी आप सिंपल घी से भी दे दीजिएगा, प्राण आ जाएंगे मंत्र में, आप ध्यान रखें। और जिनकी 24 मिनट की साधना चल रही है उसमें हमने ये मंत्र आप लोगों को दिया है, तो आप तो चाहे अगर करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आपका मंत्र तो वैसे भी 40 दिन में चैतन्य हो ही जाएगा। अलग जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा आता है, वो वाली बात है। अब हम मंत्र पढ़ देते हैं। कोई भी साधक इस मंत्र को भगवती का प्रसाद स्वरूप समझ करके सिद्ध कर सकता है। जगजननी का ध्यान रखें, आसन पर बैठें, पूर्व या पश्चिम की तरफ अपना मुख करें, धूप दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। देवी माँ का ध्यान करके अपने ऊपर जल का छींटा मारें और इस मंत्र की एक माला 108 बार या अपनी उंगलियों पे कर माला के हिसाब से
करमाला कैसे की जाती है इस एपिसोड में समय नहीं है, हमने अलग से एक एपिसोड बना रखा है, हमारा नाम डाल करके करमाला डाल देना, एपिसोड वहाँ से मिल जाएगा, देख लेना। अब आइए मंत्र सुनिए। मंत्र नोट करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जय। मधुकैटव विद्राविणी महिषासुरमर्दिनी धूम्रलोचन सहंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुंभ धवंसिनी शुंभ दर्पिणी देवी। अष्टादश बाहु के कपाल खटवांग शूल खड़ग खेटक धारणी छिन्न मस्तक धारणी रुधिर मास भोजनी समस्त भूत प्रेत आदि योग ध्वंसनी ब्रह्मा इंद्र आदि स्तुते देवी माम रक्ष रक्ष मम शत्रुनाशय नाशय ह्रीं फट हुरुंग फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये मंत्र है। इस मंत्र को एक माला 108 बार पढ़ लेना, केवल 108 बार, और इसी मंत्र की 31, 21, 51 आहुतियां दे देना। सदा के लिए ये मंत्र आपका हो जाएगा। शत्रु पीड़ा दे, मन में घबराहट हो, काम बिगड़ रहे हों, अनेकों प्रकार की आपदाएं जीवन में आ रही हों, संकट तर रहे हों, आप इस मंत्र को फिर प्रतिदिन के हिसाब से 11 बार अपनी पूजा कक्ष में बैठ करके पढ़ लिया करें। कभी फिर ग्रहण आए या कोई दशहरा आदि का ऐसा शुभ मुहूर्त का समय हो तो इस मंत्र को फिर पुनर्जीवित किया जा सकता है, फिर चैतन्य में बनाया जा सकता है। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, हम आपको आगे की सूचनाएं सारी देते रहते हैं। तो ठीक है साधकों, ये भगवती का मंत्र है और जितने भी हमारे साधक 24 मिनट की साधना कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। करीब करीब 10,000 फैमिली, 10,000 परिवारों में 24 मिनट की साधना चल रही है। अब जो नए दर्शक हमें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे 24 मिनट क्या कर रहे हैं शर्मा जी। तो भैया हमने एक 24 मिनट की साधना शुरू करवाई थी, उसमें हमने नाम रजिस्टर्ड किए थे, उसमें करीब 10,000 परिवार के आसपास इस साधना को कर रहे हैं। 40 दिन की साधना है, देव उठनी एकादशी से साधना चलेगी। कुछ लोगों की 4-5 दिन डिले भी हो सकती है, महिलाओं की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम फिर आगे का प्रोसीजर बताएंगे। नए दर्शक भी आने वाले समय को और सुंदर बनाना चाहते हो, अपने जीवन को ऊर्जा से भरना चाहते हो, अपने संकटों का विनाश चाहते हो, आप साधना में चैनल से, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको भविष्य में पता लगती रहेंगी। तो साधकों, इस ग्रहण का ये हमने आपको मंत्र दिया है। और हाँ, जब आप इसकी आहुति वगैरह कर लें तब आप फिर क्या करना, भगवती से क्षमा मांगना। हे भगवती, मुझसे कोई मंत्र जपते समय भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। कोई भय नहीं है इस मंत्र को, बहुत अच्छा मंत्र है और बहुत लोगों ने तो शायद ये मंत्र पहली बार सुना होगा। महानवारण मंत्र, एक नवारण मंत्र होता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये महानवारण मंत्र है। आपके बहुत काम आएगा, आपके संकटों को दूर करेगा, आपकी जिंदगी को सुंदर बनाएगा। मौका हाथ से न जाना चाहे तो जिनके पास समय है रात्रि में जागरण कर सकते हैं, कर लीजिए। जो हवन की राख वगैरह होगी वो अगले दिन अपने किसी भी गमले वगैरह में आप लोग डाल सकते हैं। थोड़ा जल अपने पास भर के रख लीजिएगा, बाद में वो जल किसी गमले वगैरह में उसी समय दे सकते हैं, रात्रि को उठ के, या बाद में दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई, एक ध्यान रखना, पूजा करने से पहले रात्रि की 1:30 बजे जो इस साधना को करेगा, इस मंत्र को जो रात को करेगा 1:30 बजे, उसके लिए है। करने से पहले स्नान करना है। जब हवन वगैरह हो जाए आपका, और इसके अलावा भी आपको कोई मंत्र पढ़ना है, कोई स्तोत्र पढ़ना है, आप पढ़ लेना, आपके पास समय होगा तो पढ़ लेना। जब उसके बाद आप हवन वगैरह कर लें और आपको लगे अब मुझे इसके बाद कुछ नहीं करना है, प्रणाम करके, क्षमा मांग के, 10-5 मिनट का गैप लेके एक बार स्नान फिर करना होता है। ध्यान रखना, स्नान करके सोना, और फिर जब सुबह उठोगे फिर स्नान फिर करना है। वो तो स्नान रोज का होता ही है, तो 3-4 स्नान हो जाते हैं इसमें, ध्यान रखना ये बात का। और वस्त्र, सिंपल साधारण वस्त्र पहन करके आसन पर बैठ करके इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बातें इस विशेषांक के लिए रह गई हैं, हमने सारी बातें बता दी हैं। और भैया भूल चूक लेनी देनी, बाकी फिर हमारा रोज का कार्यक्रम देखते रहिए। 28 तारीख की सुबह का भी कार्यक्रम देख लेना, उसमें भी कुछ ना कुछ हम बता ही देंगे। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया
जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए, और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।